मेरे प्यारे क्यूट से एनिमे लवर, तो इस एनिमे के अंदर हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही अपनी पावर से अनसेटिस्फाइड होता है, क्योंकि इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी पावर्स तुम्हारे हाथ में लगे हुए मार्क से पता चलती है। तो हमारा एमसी इतना ओवर पावर है कि वो एस रैंक के ड्रैगन को भी एक हिट में खत्म कर देता है। तो हमारे एमसी को ऐसा लगता है कि वो अपनी इस पावर लिमिट को भी तोड़ सकता है, तो इसलिए उसे लगता है कि उसे दोबारा रीइंकार्नेट होना पड़ेगा। इसलिए वो अपने ऊपर एक हाई लेवल स्पेल कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि वो अब रीइंकार्नेट हो चुका है। अब वो एक 11 साल का बच्चा है जिसका नाम मैथियस है, जो कि और भी पावरफुल मैजिक सीखने के लिए वो एकेडमी के अंदर जा रहा है। तो हमें पता चलता है कि इस एनिमे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ क्रिस को बहुत ज्यादा कमजोर माना जाता है, जो कि अपने मैथियस के हाथ में ही होता है। लेकिन इन सभी को ये पता नहीं कि फोर्थ क्रिस को ही सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तभी अचानक से मैथियस को सेंस होता है कि आसपास मॉन्स्टर है, और तभी वो अंकल को रुकने को कहता है। मैथियस कहता है कि सामने एक मॉन्स्टर आने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है। यहाँ पर अंकल बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तभी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पहले ही खत्म हो चुका है। मैथियस ने उस मॉन्स्टर का तो काम तमाम ही कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथियस किंगडम के कैपिटल के अंदर पहुंच चुका था। मैथियस कैपिटल के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहा था, और तभी एक शॉप के अंदर से उसे काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देती है। तभी वो उस शॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की शॉप ओनर से बात कर रही होती है। वो लड़की यहाँ पर शॉप ओनर से कहती है कि मुझे एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड चाहिए। शॉप ओनर कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक दिन के अंदर एन्चेंटेड स्वॉर्ड बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर वो लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। अरे तुम दूसरी शॉप के अंदर देखो ना। नहीं, मैं दूसरी शॉप के अंदर नहीं जाऊंगी। और शॉप ओनर कहता है कि क्या तुम दूसरी स्वॉर्ड नहीं ले सकती। वो लड़की कहती है कि मुझे भारी स्वॉर्ड चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और मुझे हल्की फुल्की स्वॉर्ड ही पसंद आती है, क्योंकि आज हमारे एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए मुझे स्वॉर्ड चाहिए। वो कहते हैं कि मैं स्वॉर्ड तो बना दूंगा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तभी मैथियस वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी एक स्वॉर्ड को एनसाइट कर सकता हूँ। और यहाँ पर शॉप ओनर कहते हैं कि तुम सिर्फ 11 साल के ही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम स्वॉर्ड को एनसाइट कर सकते हो। मैथियस कहता है कि मेरे पास फोर्थ क्रिस है और मैं इसे एनसाइट कर सकता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मेरे स्वॉर्ड को एनसाइट कर दो। और शॉप ओनर कहता है कि तुम्हारे पास एक ही क्रिस्टल है जिसे कि तुम इनसाइड कर सकते हो, अगर वो खराब हो गया तो तुम अगली स्वॉर्ड को नहीं इनसाइड कर पाओगी। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो यहाँ पर मान जाती है। अब ये दोनों आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं, और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम आलमा है। और यहाँ पर आलमा कहती है कि मैं और मेरे दोस्त के साथ मैं इस शहर के अंदर आई थी। तभी वो कहती मैथियस का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैथियस तो यहाँ पर शर्माने लगता है। तभी आलमा कहती कि लो मेरी फ्रेंड भी आ गई यहाँ पर। तभी वो लड़की कहती कि आलमा, मुझे कहीं पर भी एन्चेंटेड स्वॉर्ड नहीं मिली, क्या तुम्हें मिल गई? तो हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लूरी है। तभी आलमा कहती है कि ये देखो, ये लड़का हमारी स्वॉर्ड को एन्चेंटेड कर देगा। तभी मैथियस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, और यहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो गया था। लूरी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैथियस को लगता है कि मैंने कुछ गलत ही नहीं बोल दिया ना क्या, लेकिन लूरी तो मैथियस को देखकर तो शर्माने लगती है। वो यहाँ पर हड़बड़ाते हुए कहते कि मेरा नाम लूरी है। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। अब इसके बाद वहाँ पर शॉप ओनर आ जाता है और मैथियस को एक स्वॉर्ड दे देता है। मैथियस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से इसे एन्चेंटेड कर दूंगा। मैथियस यहाँ पर उस स्वॉर्ड को उठाकर उसके अंदर एक स्टोन डाल देता है और अपना एक स्पेल कर देता है उसके ऊपर, और सभी से कहता है कि लो तुम्हारी स्वॉर्ड एन्चेंटेड हो गई है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर मैथियस यहाँ पर उस स्वॉर्ड को लूरी को दे देता है, लेकिन गलती से उस स्वॉर्ड को लूरी ने टेबल के ऊपर ही रख दिया, जिसके बाद वो टेबल तो एक मक्खन की तरह ही कट गया। ये देखने के बाद सभी लोग तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्मा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुमने इस स्वॉर्ड के अंदर क्या एन्चेंटेड कर दिया? मैथियस यहाँ पर कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उस स्वॉर्ड के अंदर तो मैंने नॉर्मल स्पेल ही कहे थे। शॉप ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने थोड़ा सा ही मैजिक किया था इसके ऊपर, ये मैजिक तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। अब इसके बाद हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि सभी लोग एकेडमी के अंदर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर मैथियस अपनी स्वॉर्ड को ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर भागते हुए लूरी आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम भी इस एग्जाम को देने वाले हो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं देने वाला हूँ। तभी यहाँ पर एल्मा भी आ जाती है। वो कहती है कि लूरी तुम थोड़ा धीरे नहीं भाग सकती? मैं सच बताओ अपने बारे में, मैं स्वॉर्ड के अंदर भी इतनी ज्यादा प्रो नहीं हूँ। अब हम देखते हैं कि सभी की एग्जाम यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। लूरी यहाँ पर एक लड़के से फाइट कर रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन लूरी ने तो अपनी स्वॉर्ड से उस लड़के की स्वॉर्ड को काट दिया था, और ये देख के वो लड़का भी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। अब यहाँ पर आराम से लूरी जीत जाती है, और अगला फाइट अब मैथियस का होने वाला था, और मैथियस का ओपोनेंट तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर। वो नाट यहाँ पर मैथियस का डैड का फ्रेंड होता है। वो यहाँ पर कहता है कि चलो मैथियस, देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब इन दोनों के बीच की फाइट सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है, और ये दोनों काफी देर तक फाइट करते रहते हैं यहाँ पर। और लास्ट में मैथियस आराम से उस नाइट को हरा देता है, जो देख के काफी सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक नाइट कमांडर को एक बच्चे ने हरा दिया। अब इसके बाद सभी की सेकंड एग्जाम शुरू हो जाती है। जो भी यहाँ पर ज्यादा निशाने लगाएगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा। अब यहाँ पर बारी होती है लूरी की, जो कि आराम से अपने फायर मैजिक से सारे टारगेट को उड़ा देती है। मैथियस यहाँ पर सोचने लगता है कि लूरी ने इस मैजिक को क्यों यूज किया, इस मैजिक से उसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा लो हो जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है मैथियस की। वो यहाँ पर टीचर से पूछता है कि क्या हमें फायर मैजिक से ही निशाना लगाना
पड़ेगा। टीचर यहाँ पर कहते हैं कि तुम जैसे चाहे वैसे मैजिक का यूज कर सकते हो, और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास फोर्स क्रिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे लगता है कि तुम इस टेस्ट के बजाय दूसरी टेस्ट के अंदर अच्छा करोगे। मैथेस ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सभी इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं क्या। तभी हम देखते हैं कि मैथेस ने यहाँ पर बहुत बड़ा मैजिक सर्कल कास्ट कर दिया था, और इस मैजिक का नाम होता है वर्ल्ड स्पेस, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्पेल होता है। और ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आलमा कहती है कि यह स्पेल तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैथेस ने इस स्पेल को कैसे आराम से कर लिया इतनी जल्दी। लूरी कहती है कि क्या ये वर्ल्ड स्पेल ही है। तभी मैथेस अपने मैजिक से सारे टारगेट को आराम से ब्लास्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा बन चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथेस का एडमिशन हो गया था मैजिक स्कूल के अंदर। यहाँ पर मैथेस एंट्रेंस सेरेमनी के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती है। लूरी और मैथेस एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। अगले सीन में हम सेरेमनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग खड़े होते थे, जहाँ पर प्रिंसिपल सभी को लेक्चर दे रहे होते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि मैजिक स्कूल दो है, जो कि एक रॉयल वाला है और हम पढ़ते हैं वो दूसरा वाला है। वो कहते हैं कि इस स्कूल के अंदर तुम्हारी रॉयल्टी को नहीं देखा जाता, सभी को एक समान ही माना जाता है यहाँ पर। वो कहते हैं कि तुम सभी लोग अच्छी तरीके से अपना मैजिक सीखना। ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां तो शॉक हो जाती है। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ने इतना छोटा स्पीच दिया क्या। प्रिंसिपल यहाँ पर जाते जाते मैथेस को कहते हैं कि तुम मेरे रूम के अंदर मिलो। ये सुनने के बाद मैथेस तो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। मैथेस यहाँ पर सोचता है कि मैंने कर क्या दिया। अगले सीन में हम मैथेस को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट थे जो कि नाइट थे यहाँ के। मैथेस यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था, और उसे लगता है कि प्रिंसिपल उसे यहाँ पर डांटने वाले हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर कहते हैं कि तुमने नाइट कमांडर को आराम से तुमने हरा दिया, और तुमने एक हाई लेवल स्पेल का भी यूज किया था। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, तुम कस्टर्ड के बेटे हो ना। मैं कस्टर्ड को जानता हूँ, वाकई में तुम उसी के ही बेटे हो, और मुझे लगता है कि तुम आगे जाकर और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। प्रिंसिपल यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। मैथेस यहाँ पर कहता है कि क्या मुझसे आप मदद मांग रहे हो। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने सेकंड टेस्ट के अंदर देखा ही होगा, किसी ने वर्ल्ड स्पेल का यूज ही नहीं किया। मैथेस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि किसी ने उस स्पेल को यूज ही नहीं किया। वो कहते हैं कि वर्ल्ड स्पेल तो हमारे पास पूरा भी नहीं है, वो आधा है जो कि गायब हो चुका है, और इस स्पेल के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट को तुम वर्ल्ड स्पेल सिखा दो कि कैसे वर्ल्ड स्पेल को यूज किया जाता है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि ऐसा तो क्या हुआ जो कि फर्स्ट एकेडमी ने ऐसा किया इस स्पेल को गायब कर। प्रिंसिपल कहते हैं कि तो ये सारी बात तो मुझे भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि उन सभी ने मिलकर इस स्पेल को पूरी तरह से इस एकेडमी से खत्म कर दिया है। मैथेस यहाँ पर सोचने लगता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रॉयल अकेडमी ये नहीं चाहती कि हम वर्ल्ड स्पेल को सीखे। मुझे ये पता करना होगा कि रॉयल अकेडमी चाहती क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट सभी से कहते हैं कि आज हम एक नया स्पेल सीखने वाले हैं। तो टीचर यहाँ पर कहते हैं कि आज हम वर्ल्ड स्पेल को सीखने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि क्या वर्ल्ड स्पेल, वो तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर मैथेस आ जाता है। टीचर यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें वर्ल्ड स्पेल सिखाने वाला और कोई नहीं, मैथेस ही तुम्हें सिखाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथेस यहाँ पर सभी लोग को स्पेल कैसे करते हैं वो सिखा रहा होता है। मैथेस यहाँ पर देखता है कि सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग थोड़ा थोड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं इस स्पेल के अंदर। लूरी यहाँ पर कहती है कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है इस स्पेल को करते करते। तभी मैथेस कहता है कि लो तुम्हारा हाथ दो मुझे। लूरी तो मैथेस का हाथ पकड़कर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि मेरा माना तुम्हारे अंदर मैं थोड़ा डाल रहा हूँ। लूरी भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मैथेस को थैंक यू भी बोलती है। अब यहाँ पर सभी को 1 महीना हो चुका था इस मैजिक अकेडमी के अंदर आए हुए। अब यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला था फर्स्ट अकेडमी और सेकंड अकेडमी के बीच में। यहाँ पर वो तीनों इस बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लूरी कहते हैं कि हमारी बैटल थोड़े दिन के अंदर ही शुरू होने वाली है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सभी को देख लेंगे। तभी यहाँ पर मैथेस सेंस करता है कि कोई यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल आ चुका है और मैथेस को लगता है कि यहाँ पर कोई डीमन आ चुका है। तभी वो बैटल अरीना की तरफ जाने लगता है। तभी बैटल फील्ड के अंदर 3 लड़के खड़े होते हुए, वो सभी लोग फर्स्ट अकेडमी के रॉयल्स थे। एक लड़का मैथेस का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ पर मैथेस को उसके शरीर के अंदर डीमन का माना सेंस होता है। तभी यहाँ पर मैथेस उस लड़के के ऊपर वर्ल्ड स्पेल का यूज कर देता है और ये लड़का काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लड़का भी वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है। यहाँ पर मैथेस यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर उस पर अटैक कर देता है। मैथेस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के ऊपर थोड़ा एंशाइंट करके उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका असली चेहरा सभी के सामने आ जाता है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं। इसलिए वो यहाँ से भागने की प्लान करता है। जब वो डीमन यहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैथेस आकर उसे एक ही हिट के अंदर खत्म कर देता है। मैथेस कहता है कि मुझे पता चल गया कि इस वर्ल्ड स्पेल को क्यों गायब कर दिया फर्स्ट एकेडमी ने। उस एकेडमी के अंदर कुछ लोग डीमन है जिसने फोर्स किया फर्स्ट एकेडमी को इस स्पेल को गायब करने के लिए। वो डीमन चाहते हैं कि वो ही सिर्फ इस स्पेल को इस्तेमाल करे और कोई नहीं, ताकि डीमंस को मारने के लिए इंसान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। अगले पेल में हमें दिखाया जाता है कि मैथेस सोचता है कि मैंने रिकार्नेट होकर इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से जन्म लिया है और मेरे पास फोर्स क्रिस्ट है जो कि सबसे ताकतवर है और यहाँ के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फोर्स क्रिस्ट सबसे ज्यादा कमजोर होती है। मुझे ये पता लगाना है कि किसी ने इस अफवाह को फैलाया है। अब इसके बाद वो सभी लोग उस डीमन को देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूरी आ जाती है जो कि मैथेस को काफी ज्यादा टाइटली हक कर लेती है, क्योंकि लूरी को मैथेस की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी आलमा कहती कि अरे तुम क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा
शर्माने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड मैथ्यूस को समझाने लगते हैं कि तुम्हें किंग से मिलने के लिए जाना है क्योंकि तुमने एक डीमन को खत्म कर दिया है। मैथ्यूस कहता है कि ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है। एडवर्ड उसे कहते हैं कि मैथ्यूस, तुम्हारी जैसे उम्र के बच्चे तो ऐसा कारनामा नहीं कर सकते, लेकिन तुमने एक डीमन को खत्म कर दिया है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, इसलिए तो किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रीट कर रहे हैं किंग को। प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है कि ये वही लड़का है जिसने एक डीमन को खत्म कर दिया है। मैथ्यूस यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है किंग के सामने। किंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे। किंग कहता है कि मैं तुम्हें एक इनाम देने वाला हूँ। किंग उसे एक स्वॉर्ड देने वाले थे जिसके अंदर 2 इंशार्टमेंट लगा हुआ था। मैथ्यूस सोचने लगता है कि इस स्वॉर्ड की मुझे क्या जरूरत है। किंग मैथ्यूस के चेहरे को देखकर पता चल गया था कि मैथ्यूस को वह पसंद नहीं है। तो किंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। मैथ्यूस कहता है कि मुझे डंजन के अंदर एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा पसंद है और वहाँ के मटेरियल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किंग यहाँ पर उसकी बात सुनकर मान जाते हैं। मैथ्यूस सोचता है कि इन गधों को क्या पता कि डंजन के अंदर क्या हो सकता है। उसके अंदर तो काफी ज्यादा रेयर आइटम हो सकती है और वहाँ पर काफी ज्यादा पुराने मैजिक स्पेल भी मिल सकते हैं और भी काफी सारी चीजें वहाँ पर हो सकती है। किंग यहाँ पर कहते हैं कि हमारे किंगडम के अंदर 4 ऐसे मैजिशियन थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि अभी के टाइम पे गायब हो चुके हैं। दरअसल वो चारों मैजिशियन मॉन्स्टर ही थे। मुझे लगता है कि उन सभी का सच सामने आ गया, इसलिए वहाँ से वो भाग गए हैं। हमें पता ही नहीं चला कि डीमन हमारे साथ कितने सालों से रह रहे हैं। मैथ्यूस सोचता है कि मैंने पिछली लाइफ के अंदर तो सारे मॉन्स्टर को तो खत्म कर दिया था ना, शायद से मेरे मरने से पहले कुछ ऐसे डीमंस हो गए जो कि मेरे से छुप कर यहाँ से बच चुके होंगे, शायद से इसलिए वो डीमन इंसानों के साथ रह रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि सारे डीमंस ने ये सारी अफवाह फैला रखी होगी कि फोर्थ क्रिस काफी ज्यादा कमजोर होती है। मैथ्यूस सोचता है कि किसी भी हालत में मुझे सारे डीमंस को खत्म करना होगा। किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसके किंगडम के अंदर सारे डीमंस यहाँ पर चले गए थे। मैथ्यूस कहता है कि यह तो सिर्फ टेलर ही था, आगे तो पिक्चर पूरी बाकी है। इसका मतलब एक ही है कि डीमंस यहाँ पर अभी तक है। किंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैथ्यूस कहता है कि वो सारे डीमंस भले ही अभी तक छुप गए हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक छुप कर नहीं रहने वाले हैं और वो सभी लोग हमारे किंगडम पर अटैक जरूर करने वाले हैं ताकि वो किंगडम के ऊपर राज कर सके। किंग और प्रिंसिपल यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके थे। किंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कब आने वाले हैं। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि मुझे लगता है कि वो 3 महीने के अंदर ही यहाँ पर आ जाएंगे। किंग कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कम टाइम है। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम किंगडम के चारों तरफ बैरियर मैजिक लगा दे तो वो सारे मॉन्स्टर किंगडम के अंदर घुस ही नहीं पाएंगे और मुझे इस बैरियर को बनाने के लिए पूरे 1 महीने का टाइम लगेगा। किंग कहता है कि क्या वाकई में तुम बैरियर मैजिक कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे देता हूँ। अब हम देखते हैं कि मैथ्यूस किंगडम के खजाने के रूम के अंदर पहुंच चुका था। वो नाइट यहाँ पर कहता है कि तुम जो चाहे वो यहाँ से उठा सकते हो। मैथ्यूस इस रूम के अंदर काफी देर तक यहाँ वहाँ घूमते रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है। मैथ्यूस कहता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। तभी हमें पता चलता है कि ये स्वॉर्ड को तो मैथ्यूस ने ही बनाई है अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर। मैथ्यूस यहाँ से जा ही रहा था, तभी उसकी नजर एक पेंडेंट के ऊपर पड़ती है। तभी वो उस पेंडेंट को भी अपने पास ही रख लेता है और उस पेंडेंट को उसने ही बनाया था। उस लॉकेट की मदद से किसी का भी पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यूस अपने एकेडमी के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने वर्ड स्पेल का बार बार यूज कर रहे थे और उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैथ्यूस यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि सभी लोग अपने मैजिक स्पेल के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। मैथ्यूस यहाँ पर आसपास ही देख रहा था, तभी वहाँ पर आल्मा और लूरी आ जाती है। लूरी कहते हैं कि हमें पता चला कि तुम किंगडम के आसपास एक बैरियर मैजिक लगाने वाले हो। मैथ्यूस कहता है कि हाँ, मैं लगाने वाला हूँ, उसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, अभी तो मैं डंजन एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों कहती है कि वो जगह तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ना। मैथ्यूस कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है कि मुझे डंजन के अंदर टीम के साथ जाना काफी ज्यादा पसंद है। मैथ्यूस से कहते कहते काफी ज्यादा शर्माने लगता है। मैथ्यूस यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ डंजन के अंदर चलोगी। वो दोनों यहाँ पर हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। मैथ्यूस यहाँ पर उन दोनों को डंजन के बारे में काफी सारी चीजें बता देता है। इस तरफ आल्मा अकेले ही आगे चली जाती है काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर स्टोन इकट्ठा करने के लिए। ल्यूरी कहती है कि क्या तुम मुझे इक्विपमेंट बनाने का मैजिक सिखा सकते हो। मैथ्यूस कहता है कि वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें उस मैजिक को सीखने के लिए काफी सारे आइटम भी चाहिए जो कि हमें एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों डंजन के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। मैथ्यूस यहाँ पर एक दीवार को तोड़ देता है। मैथ्यूस यहाँ पर एक आइटम दिखाकर कहता है कि इसकी मदद से तुम कुछ भी बना सकती हो। स्वॉर्ड के साथ साथ तुम काफी सारी चीजें भी बना सकती हो। अब हम देखते हैं कि लूरी ने काफी सारी स्वॉर्ड बना दी थी और उसने इस मैजिक को काफी अच्छी तरीके से सीख लिया था। दूसरी तरफ हम आल्मा को देखते हैं जो कि अपने बॉस से काफी सारे मॉन्स्टर को उसने खत्म कर दिया था, जो कि सिर्फ छोटे छोटे ही मॉन्स्टर वहाँ पर थे और उसने काफी सारे मैजिक स्टोन भी इकट्ठा कर लिए थे। अब वो वापस से उन दोनों के पास पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि लूरी ने काफी सारे स्वॉर्ड यहाँ पर बनाकर रखी है। लूरी एक स्वॉर्ड से दीवार पर मार रही होती है। कुछ देर के बाद लूरी उस दीवार को भी तोड़ देती है। इसके बाद लूरी उसे एक आर्मर दे देती है। लूरी यहाँ पर कहती है कि ये सारी चीजें मैंने ही बनाई है। ये सुनकर आर्मर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये तीनों डंजन के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने के बाद उनसे भी कोई छोटा सा मॉन्स्टर दिखता है जिसे आल्मा अपने एरो से खत्म कर देती है। अब हमें पता चलता है कि इन तीनों के पास ऐसा एक लॉकेट है जिसे सामने वाले मॉन्स्टर को मारकर उन सारी मॉन्स्टर की आधी एनर्जी उसके अंदर ही आ जाती है, जिसकी वजह से काफी देर तक और भी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हैं। ऐसे ही वो सभी लोग डंजन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक खतरनाक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता
जाता है, लेकिन उन दोनों ने आराम से उस वुल्फ मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह मारा। मैथ्यूस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि वो दोनों अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मैथ्यूस ने उन दोनों के आसपास एक मैजिकल बैरियर बना दिया है, जिससे कि कोई मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक ना कर दे। मैथ्यूस उन दोनों से कहता है कि इससे आगे मैं अकेले ही जाने वाला हूँ। मैथ्यूस कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर ही रुको, मैं 25 फ्लोर तक जाने वाला हूँ। यह सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर मैथ्यूस को रोकने लगती है, लेकिन मैथ्यूस वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर तक आगे जाने के बाद मैथ्यूस को दो मॉन्स्टर दिखते हैं, जिसे वो आराम से हरा देता है। तभी मैथ्यूस को पता चलता है कि उसके आसपास और भी ज्यादा मॉन्स्टर है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक स्नेक मॉन्स्टर होता है। यहाँ पर मैथ्यूस उसके ऊपर वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है और ये स्नेक मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैथ्यूस और उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। मैथ्यूस तो उस स्नेक मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर में मैथ्यूस उस स्नेक मॉन्स्टर को बीच में ही काट देता है और उस मॉन्स्टर को मारते ही बहुत ज्यादा बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इस मॉन्स्टर का खत्म होने के बाद ही वो डीमन कहता है कि वो वर्ल्ड स्पेल का यूज कर रहा है। वो डीमन कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वर्ल्ड स्पेल को तो पूरी तरह से ही खत्म कर दिया है ना। नहीं, ये तो वर्ल्ड स्पेल का ही हो रहा है। अब इसके बाद मैथ्यूस 10th फ्लोर के ऊपर वापस से आ जाते हैं, जहाँ पर वो डंजन बॉस का सिर दिखाता है उन दोनों को। ये देख के तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद वो तीनों गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ के सारे एडवेंचर उन सभी को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। उन तीनों को समझ में नहीं आता कि ये सारे लोग ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि मुझे माफ करना, दरअसल सेकंड एकेडमी के अंदर जो अफवाहें फैल रही है उसकी वजह से ये सब है। लूरी कहती है कि ये सब मैथ्यूस की वजह से है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल है एकेडमी के अंदर। तभी मैथ्यूस अपने आइटम बॉक्स में से डंजन बॉस का सर बाहर निकाल लेता है, जो देख के तो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। तो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर कहती है कि क्या तुमने इस मॉन्स्टर को हराया है। मैथ्यूस कहता है कि हाँ, मैंने हराया है, और अपने आइटम बॉक्स में से एक स्टोन बाहर निकाल लेता है। रिसेप्शनिस्ट उस स्टोन को देखकर कहती है कि ये तो नेशनल ट्रेजर है। तो मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि ये स्टोन तो बहुत ज्यादा छोटा है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर कहती है कि हमारे गिल्ड के पास इतनी रकम नहीं होगी कि तुम्हें दे सके, फिर भी मैं गिल्ड मास्टर से पूछ लेती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एकेडमी की तरफ जा रहे थे। उन सभी को सारी चीजें गिल्ड के अंदर देने के बाद उन सभी के पास 700 कॉइन आ गए थे। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि हम सारे कॉइन्स आपस में बांट लेंगे। वो दोनों कहते हैं कि हमने तो इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की है, हम इसे डिजर्व नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर मैथ्यूस को सेंस होता है कि आसपास मॉन्स्टर है। उसे लगता है कि आसपास दो मॉन्स्टर है, जो कि एक पावरफुल है, दूसरा बहुत ज्यादा कमजोर है। उन दोनों को भी सेंस होता है मॉन्स्टर का माना। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि वो दोनों मॉन्स्टर एकेडमी की तरफ ही जा रहे हैं, हमें किसी भी हालत में इसको यहाँ पर ही खत्म कर देना होगा। मैथ्यूस कहता है कि मैं पावरफुल डीमन को खत्म कर दूंगा, तुम दोनों उस कमजोर वाले डीमन को खत्म कर देना। यहाँ पर दोनों डीमन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरा डीमन कहता है कि हमारे दोस्त को खत्म करने वाला सेकंड एकेडमी का एक स्टूडेंट है, हमें उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मैथ्यूस एक डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन ब्लॉक कर लेता है उस अटैक को। यहाँ पर पावरफुल डीमन सीधा मैथ्यूस के ऊपर वर्ल्ड स्पेल का यूज कर देता है। मैथ्यूस यहाँ पर अपने रिफ्लेक्टिंग मैजिक से उस अटैक को वापस से भेज देता है उसके पास। वो डीमन कहता है कि अरे बच्चे, तुम तो काफी पावरफुल हो। मैथ्यूस यहाँ पर जाकर उसे ट्रैप में फंसाने लगता है। आल्मा यहाँ पर दूसरे डीमन पर एरो चला देती है। आल्मा कहती है कि क्या तुम जा रहे हो, तुम मेरा शिकार हो, आ जाओ मेरे पास। यहाँ पर वो वाला डीमन काफी ज्यादा हाई लेवल स्पेल करने वाला था। मैथ्यूस को इस स्पेल के बारे में काफी ज्यादा पता था, इसलिए उस स्पेल को आराम से तोड़ देता है। यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो डीमन मैथ्यूस के ऊपर अटैक कर देता है। मैथ्यूस यहाँ पर उस अटैक से आराम से डॉज कर लेता है और उस डीमन के पीछे जाकर एक वार कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। यहाँ से वो डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पैरालाइज कर देता है मैथ्यूस। लेकिन वो डीमन मुस्कुराने लगता है और एक बड़ा सा स्पेल कर देता है, लेकिन मैथ्यूस उसे भी डॉज कर लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी देर तक स्वॉर्ड फाइट होती रहती है। यहाँ पर वो डीमन अपना पावरफुल मैजिक स्पेल करने वाला था। वो डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए उसका स्पेल भी काम नहीं करता। मैथ्यूस यहाँ पर अपने एक ही हिट से उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं कि आल्मा और लूरी उस डीमन के साथ फाइट कर रहे हैं एरो से। तभी यहाँ पर मैथ्यूस आता है। उस डीमन से वो कहता है कि अरे मेरे प्यारे से डीमन, तुम्हारा दोस्त तो कब का ऊपर चला गया, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर मैथ्यूस अपनी पावरफुल स्पेल करने वाला था, जो देख के वो डीमन भागने लगता है। आल्मा यहाँ पर अपने एरो से अटैक कर देती है। मैथ्यूस यहाँ पर अपने मैजिक से उस एरो को काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। यहाँ पर वो एरो सीधा उसके पंख के ऊपर लग जाता है और पीछे से मैथ्यूस भी उस पर अटैक कर देता है और वहीं पर ही वो डीमन खत्म हो जाता है। यहाँ पर सारे लोग उन तीनों को ही देख रहे होते हैं। मैथ्यूस कहता है कि चलो कुछ गड़बड़ हो जाए उससे पहले यहाँ से निकल ले। यहाँ पर मैथ्यूस उन दोनों को पकड़कर हवा में जंप मारकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सभी लोग किंग के पास पहुंच जाते हैं। किंग यहाँ पर कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैथ्यूस कहता है कि मैं सारे डंजन के अंदर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर किंग भी उसे परमिशन दे देते हैं। आल्मा यहाँ पर कहती है कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए। किंग कहता है कि तुम जो चाहिए वो ले सकते हो। तभी मैथ्यूस कहता है कि एक मिनट, मुझे लगता है कि एक डीमन हमारे ऊपर नजर रख रहा है। मैथ्यूस यहाँ पर उस डीमन को कहता है कि तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आ जाओ। यहाँ पर वो डीमन ये सुनकर तो काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। मैथ्यूस यहाँ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंसिपल और किंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैथ्यूस कहता है कि उस डीमन का मुझे लोकेशन तो पता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर है हमसे। किंग यहाँ पर पूछते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पर मैथ्यूस कहता है कि उस डीमन को मैं पहले खत्म करना चाहता हूँ, ताकि दूसरे डीमन को ये सब पता ना चल सके। लूरी यहाँ पर कहती है कि वो काफी ज्यादा दूर नहीं है ना। तो मैथ्यूस कहता है कि मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मैजिक काफी ज्यादा लो हो चुका ना, इसलिए मैं उसे यूज
यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया जरूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक बड़े से माउंटेन के अंदर आ गए थे। वो दोनों यहाँ पर पूछती कि इस गुफा के अंदर क्या है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि इस गुफा के अंदर हमें एक ड्रैगन मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथेस एक ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और ये ड्रैगन देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों ये कहती है कि वो ड्रैगन हमें खा तो नहीं जाएगा ना। मैथेस कहता है कि डरना मत, मैं उससे बात करके आता हूँ। मैथेस इस ड्रैगन को 1000 पहले अपने पुरानी जिंदगी में हरा चुका था। मैथेस कहता है कि आयरिस तुम तो काफी ज्यादा कमजोर बन चुकी हो। यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो ड्रैगन मैथेस के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल कास्ट करने लगती है, लेकिन मैथेस उस स्पेल को आराम से तोड़ देता है। यहाँ पर आयरिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक ह्यूमन ने मेरा स्पेल तोड़ दिया। आयरिस यहाँ पर कहती है कि क्या तुम वो वाले लेजेंडरी मेज हो। मैथेस कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैंने रिकार्नेशन लेकर फिर से इस दुनिया में जन्म लिया है। आयरिस यहाँ पर उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि सर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैथेस यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या मुझे तुम यहाँ से एक दूर जगह पर पहुंचा सकती हो। आयरिस यहाँ पर कहती है कि मैं पहुंचा तो सकती हूँ, लेकिन मेरा पंख तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। काफी साल पहले एक बड़े से ब्लास्ट के अंदर मेरे पंख टूट गए थे। मैथेस यहाँ पर आयरिस की विंग को आराम से हिल कर देता है। मैथेस यहाँ पर उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर आयरिस ह्यूमन लैंग्वेज बोल रही थी। ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद वो तीनों आयरिस के ऊपर चढ़ जाते हैं और आयरिस यहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथेस एक डीमन के ऊपर कूद जाता है, जहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसे आराम से 2 टुकड़ों में काट देता है। यहाँ पर वो दोनों लड़कियां तो शॉक हो जाती है देखकर। आयरिस यहाँ पर कहती है कि मेरे मास्टर इतने भी ज्यादा सीधे नहीं दिखते। मैथेस यहाँ पर सेंस करता है कि यहाँ पर 2 डीमन है जो कि चुप गए हैं, लेकिन आयरिस तो यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री करती है। मैथेस कहता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था, क्या तुम ठीक हो ना। आयरिस कहता है कि मास्टर मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन आल्मा और लोरी का तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। यहाँ पर वो तीनों अंदर जाने के बाद मैथेस उन दोनों के ऊपर टेलीपैथी कर देता है, जिससे कि डीमन को पता ना चल सके कि वो यहाँ पर है। मैथेस यहाँ पर लोरी को एक मैजिक स्पेल दे देता है और कहता है कि इस स्पेल की मदद से उस डीमन को हम आराम से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वो तीनों वही वाले रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डीमन छुप के बैठा था। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि डीमन तो यहाँ पर है ही नहीं। मैथेस यहाँ पर टेलीपैथी से कहता है कि डीमन तो यहीं पर ही है। मैथेस कहता है कि वो कंसील मैजिक से यहाँ से गायब हो चुका है। मैथेस यहाँ पर अपनी मैजिक से उस कंसील स्पेल को हटा देता है, जिसकी वजह से वो डीमन सभी के सामने दिखने लगता है। तभी आल्मा उसके ऊपर एरो से अटैक कर देती है, लेकिन उस डीमन को पता ही नहीं चलता कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है। वो बाल बाल उस अटैक से बच जाता है। वो कहता है कि इस अटैक से तुम मुझे तो नहीं हरा सकते हो बिल्कुल, लेकिन वो फिर से एरो घूमकर उसके सर के ऊपर ही लग जाता है। यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि तुम मैथेस के डुप्लीकेट हो ना, तुम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो कैपिटल के अंदर थे ना। मैथेस यहाँ पर कहता है कि ये गधा तो पागल तो नहीं हो गया ना। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर मैथेस उन दोनों को टेलीपैथी से अटैक करने के लिए कहता है। यहाँ पर उन दोनों ने डीमन के ऊपर काफी सारे एरो चला दिए थे। डीमन कहता है कि इन एरो से मुझे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। आल्मा फिर से अपने एरो से अटैक कर देती है, लेकिन इस बार उसे एनसाइट किया था। यहाँ पर उस डीमन को सेंस होता है कि उस एरो से वो काफी ज्यादा कमजोर बन रहा है। मैथेस कहता है कि वो सारे एरो एनसाइट किए हुए हैं जिसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है। लूरी ने यहाँ पर उस स्पेल की मदद से यह सब किया था। यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो डीमन अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर वो डीमन पहले ही उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देख के वो डीमन तो काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि मैंने इल्यूजन और पॉइजन स्पेल को एक ही साथ रख दिया था। आल्मा यहाँ पर अपने एरो से उसे हेडशॉट मारकर टपका देती है। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर मैथेस कहता है कि तुम अब वापस से आयरिस के पास चली जाओ, मैं अकेले ही उस दूसरे डीमन को अब खत्म करके आऊंगा। मैथेस यहाँ पर एक आइडिया लगाता है और एक क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारा फॉग यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फॉग डीमन वहाँ पर दिखने लगता है। यहाँ पर वो डीमन मैथेस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। मैथेस कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो ना, खुद ही आ गई मेरे सामने तुम मरने के लिए। मैथेस यहाँ पर अपने ऊपर एक मैजिक स्पेल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्पीड के साथ फाइट होने लगती है। यहाँ पर वो डीमन विंड मैजिक से मैथेस का एक हाथ को काट देता है। यहाँ पर वो डीमन कहता है कि अरे बच्चे तुम्हारे में इतना ही दम है क्या, लेकिन मैथेस यहाँ पर अपने आप को हिल कर अपना हाथ को वापस से जोड़ लेता है। यहाँ पर वो डीमन कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर ही हो, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैथेस उसके अटैक से बार बार डॉज कर रहा था। मैथेस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके अंदर पॉइजन चला जाता है। अब यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपना पावरफुल मैजिक करने वाला था, जो कि पावरफुल मॉन्स्टर में बदलना। मैथेस यहाँ पर अपनी पावर से उसके ट्रांसफॉर्मेशन को आराम से रोक लेता है। ये देख के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर एक फॉग स्पेल को यूज करने लगता है। मैथेस यहाँ पर उस डीमन को कहता है कि अरे क्या तुम मुझसे डर गई क्या, अरे मैं तो एक बच्चा ही हूँ, क्या तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन मैथेस अपने पावर से उसे फिर से ढूंढ लेता है। ये देख के वो डीमन काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। मैथेस कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा मैजिक जाने लगा है। यहाँ पर मैथेस एक और स्टोन को फोड़ देता है, जिसके बाद सारा मैजिक उसके अंदर ही चला जाता है, जो कि एकदम गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। तभी यहाँ पर एक स्टोन क्रिस्टल बन जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आसमान से लूरी आकर उसे हक कर लेती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा रोमांटिक सीन बन जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर आल्मा आ जाती है। वो कहती है कि अरे रे तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैथेस यहाँ पर उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि इस स्टोन की मदद से
काफी सारे मॉन्स्टर यहाँ पर स्पॉन हो गए। इस स्टोन की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर हमारे सिटी के अंदर आ सकते हैं और उन सारे डीमन का नेक्स्ट टारगेट हमारा सिटी ही है। आलमा कहती है कि क्या सारे मॉन्स्टर हमारे किंगडम पर ही अटैक करने वाले हैं। तो लूरी कहते हैं कि जल्दी से हमें किंगडम के अंदर जाना चाहिए। मैथस कहता है कि इस स्टोर के अंदर मॉन्स्टर आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इन सारे मॉन्स्टर को हराने के लिए हम एकेडमी की मदद भी जरूर लेंगे। इसके बाद वो तीनों आयरिस के ऊपर चढ़कर यहाँ से जा रहे होते हैं। आयरिस यहाँ पर कहती है कि तुम सभी लोग तो चले जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा। मैथस कहता है यह तो प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन तुम ह्यूमन फॉर्म तो ले सकती हो ना। मैथस कहता है कि तुम मेरी पार्टी के अंदर ज्वाइन कर सकती हो। आयरिस कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ ह्यूमन फॉर्म लेने की। आयरिस यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है, जो कि गर्ल फॉर्म होता है। यहाँ पर मैथस कुछ देख लेता, उससे पहले लूरी आकर उसकी आंखें बंद कर देती है। मैथस कहता है कि वो सिर्फ तो ड्रैगन है ना। लूरी कहती है कि भले वो ड्रैगन है, लेकिन वो एक लड़की के फॉर्म में आ गई है, ऐसे तुम नहीं देख सकते हो। इसके बाद वो तीनों प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने डीमन को खत्म कर दिया है। प्रिंसिपल भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैथस यहाँ पर आयरिस को इंट्रोड्यूस करवाता है। मैथस कहता है कि क्या आप इसे एकेडमी में रख सकते हो। यहाँ पर एडवर्ड कहते हैं कि मैं इसे रख तो सकता हूँ, लेकिन मेरे पहले इसको एग्जाम लेना पड़ेगा, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इसे रखना है या फिर नहीं है। मैथस को यह डर था कि आयरिस ह्यूमन फॉर्म के अंदर अच्छी तरीके से मैजिक को नहीं कर पाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सारी मैजिक एकेडमी ब्लास्ट हो जाएगी। मैथस कहता है कि आई होप कि वो पास हो जाए। यहाँ पर सभी लोग बेडरूम की तरफ जा रहे होते हैं। आयरिस पूछती कि क्या आपने वो सारे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में बताया। मैथस कहता है कि अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है, टाइम आ गया ना तो मैं उन सभी को ये सारी चीजों में बता दूंगा। यहाँ पर मैथस अपने एक स्पेल की मदद से आयरिस के हाथ के अंदर एक नकली प्रीस्ट बना देता है, जिसकी वजह से किसी को भी ये पता ना चल सके कि आयरिस एक ड्रैगन है। और अगले दिन हम देखते हैं कि आयरिस का यहाँ पर एग्जाम शुरू हो गया था। आयरिस यहाँ पर पेन और इंक को देख रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करे वो, और इंक को वो चाटने लगती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये लड़की पास तो हो पाएगी ना। मैथस को भी नहीं लगता कि ये क्या करेगी आगे। आयरिस का अगला एग्जाम नाइट ग्लू के साथ होने वाला था। लूरी कहती कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इसको हराया था। यहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और आयरिस अपनी स्वॉर्ड को ही फेंक देती है और ये बेचारी उस स्वॉर्ड को उठाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर नाइट लीडर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आयरिस उस अटैक को एक ही हाथ से रोक लेती है और आयरिस उसे एक हाथ से उठा लेती है, जो देख के तो वो नाइट की तो काफी ज्यादा फट जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो स्वॉर्ड फाइट है, इसलिए आयरिस अपने स्वॉर्ड से एक अटैक कर देती है। लेकिन मैथस यहाँ पर छुपके से उस नाइट के ऊपर एक बैरियर लगा देता है, जिसकी वजह से वो नाइट मर ना जाए यहाँ पर। लेकिन फिर भी आयरिस उसे एक ही स्वॉर्ड के अंदर काफी दूर तक फेंक देती है। ये देखने के बाद फिर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये नॉर्मल लड़की है क्या। अब इसके बाद आयरिस का लास्ट एग्जाम शुरू हो जाता है और जहाँ पर सारे टारगेट को एक ही ब्लास्ट के अंदर फोड़ना होता है। ये देख के तो आयरिस कहते हैं ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम है, चलो मैं कर ही देती हूँ। अब आयरिस यहाँ पर एक अटैक कर देती है, जो कि घूमकर सीधा मैथस को ही लगता है, लेकिन मैथस ने अपने बैरियर मैजिक से सभी को बचा लिया था। ये देख के तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती है। आयरिस यहाँ पर कहती है कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे बड़ा ब्लास्ट करना होगा। मैथस को पता चल गया था कि आयरिस क्या करने वाली है, इसलिए अपने आप के ऊपर एक बैरियर मैजिक लगा देता है। अब आयरिस यहाँ पर अपने फुल फॉर्म के अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है। अब धुआं हटने के बाद सभी लोग देखते हैं कि आसपास की जगह तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। जहाँ वो खड़े थे वही जगह पर ही ठीक थी। आयरिस यहाँ पर गड्ढे के अंदर से चिल्लाकर कहते हैं कि क्या सर मैं पास हो गई ना। अब यहाँ पर प्रिंसिपल रोते रोते कहते हैं कि हाँ तुमने पास कर लिया, और साथ ही साथ प्रिंसिपल मैथस को कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त ने तो मेरा सारा एकेडमी भी ब्लास्ट कर दिया। आयरिस यहाँ पर कहती है कि अरे मैं पास हो गई। अब इसके बाद मैथस और प्रिंसिपल एक डंजन के अंदर आ गए थे, जहाँ पर सारे स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं। मैथस कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा कम स्टूडेंट है ना। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ यहाँ पर हाई क्रिस्ट वाले स्टूडेंट तो नहीं है, वो सारे रॉयल एकेडमी में पढ़ते हैं। मैथस कहता है कि हम उसकी मदद ले, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे और फर्स्ट एकेडमी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, शायद से इसके बारे में वो मना भी कर दे। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस काम के लिए तो हमें किंग का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट रॉयल एकेडमी का प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे यहाँ पर क्यों तुमने बुलाया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हो। यहाँ पर एडवर्ड उसे कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल के अंदर हाई क्रिस्ट वाले ज्यादा स्टूडेंट हैं और उनसे भी की मदद चाहते हैं हम, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि चारों तरफ बैरियर मैजिक लगाने वाले हैं हम। ये सुनकर तो वो वाला प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारे साथ तुम बात भी कर सको। यहाँ पर ऐसे ही वो उल्टा सीधा कहने लगता है। यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक के स्टूडेंट को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। एडवर्ड यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एकेडमी हमारे एकेडमी के सामने हार गई थी। यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि उस वाले मैच के अंदर तो डिमंस आ गए थे, इसलिए हम नहीं मानेंगे, हम उस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल तो थोड़ा घबराने लगता है। मैथस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम फिर से बैटल करवा सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जो भी जीतेगा वो उस दूसरी एकेडमी की सारी बात मानेगा। यहाँ पर वो प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। वो प्रिंसिपल कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, उस बैटल के अंदर तुम हिस्सा नहीं लोगे। मैथस कहता है कि ठीक है मैं हिस्सा नहीं लूंगा। प्रिंसिपल यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि मैथस के बिना हम कैसे जीत पाएंगे। और अगले दिन हम
देखते हैं कि बैटल अरेना के अंदर सारे स्टूडेंट यहाँ पर जमा हो चुके थे। मैथस यहाँ पर सभी लोग को एग्जामिन करके कहता है कि यहाँ पर कोई भी डीमन अभी नहीं है। यहाँ पर एरिस भी कहते हैं कि मास्टर ने सही किया, यहाँ पर एक भी डीमन नहीं है। यहाँ पर वो बेकार सा प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है कि अरे तुम आ गई क्या, आज हारने के लिए तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि सेकंड एकेडमी के अंदर से सिर्फ 5 ही स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि अब तो तुम सच में हारने वाले हो। यहाँ पर सभी लोग आमने सामने अटैक करने का शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट ने सारे वर्ड स्पेल को यूज कर सारे लोगों को आराम से धूल चटा दी थी। और धुआं हटने के बाद प्रिंसिपल ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल कहने लगता है कि तुमने सभी लोगों ने चीटिंग की है हमारे सामने। वो यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि तुम आयरिस को भेजो, वो काफी ज्यादा कमजोर है ना। मैथस भी यहाँ पर मान जाता है और आयरिस को एक सोड दे देता है। यहाँ पर वो प्रिंसिपल इस सोड को चेक करने लगता है और उस सोड को वापस से वो दे देता है, लेकिन यहाँ पर आयरिस गलती से उस सोड को ही मोड़ देती है। ये देख के तो प्रिंसिपल की सीटी पिटी गुल हो जाती है। आयरिस कहती कि ये खिलौने मेरे किसी काम के नहीं है। अब इसके बाद वो प्रिंसिपल भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एडवर्ड यहाँ पर कहते कि क्या तुमने किंग की बात नहीं सुनी क्या? सारे स्टूडेंट को हमें वर्ल्ड स्पेयर सिखाने के लिए कहा गया था, तुमने नहीं सिखाया ना। अरे मैं उन सभी को क्यों सिखा, वो सभी तो रॉयल फैमिली से है ना। यहाँ पर वो किंग की भी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी बातें तो किंग भी सुन रहे थे। किंग यहाँ पर ऑर्डर देते हुए कहते कि इस बुड्ढे को पकड़कर सीधे जेल के अंदर डाल दो और इसे 3rd डिग्री देना मत भूलना। यहाँ पर किंग सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी को वर्ल्ड स्पेयर सीखना होगा और वर्ल्ड स्पेयर की मदद से तुम सारे डीमन को खत्म आराम से कर सकते हो। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट मान जाते हैं यहाँ पर। अब ये सभी प्लान करने वाला और कोई नहीं, यहाँ पर एडवर्ड ही थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। मैथस यहाँ पर सभी को कहता है कि हम डंजन के अंदर मटेरियल लेने के लिए आए हैं जो कि बैरियर मैजिक बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो। मैथस यहाँ पर कहता है कि हम एक बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने वाला है और उसके मैजिक स्टोन से हम बैरियर मैजिक बनाने वाले हैं। यह सुनने के बाद तो आयरिस पीछे हटने लगती है। आयरिस कहती है क्या तुम मुझे तो नहीं मारने वाले है ना? मैथस कहता है कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करने वाला, हम एक मॉन्स्टर को समन करने वाले हैं जिसे मारकर हम स्टोन को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन हम अगले सीन में देखते कि काफी सारे मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूरिस और आल्वा यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को आराम से डिफीट कर देते हैं, जो देख के मैथस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये दोनों काफी ज्यादा जल्दी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम आयरिस को देखते हैं जो कि एक सही से एक मॉन्स्टर को भी नहीं मार पा रही थी। इसके बाद वो सभी लोग 70 फ्लोर तक पहुंच गए थे। मैथस यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल को रख देता है। यहाँ पर मैथस यहाँ पर लूरी को कहता है कि तुम एक आसपास एक सर्कल बना दो। लूरी यहाँ पर काफी देर तक ट्राई कर रही होती है एक मॉन्स्टर को समन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लूरी की मदद मैथस करने के लिए पहुंच जाता है, जिसकी मदद से वो आराम से वो मैजिक को कर पा रही थी। अब ये देखने के बाद तो आल्मा उन दोनों की टांग खींचने लगती है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। मैथस यहाँ पर आयरिस को कहता है कि इसके ऊपर तुम अपना माना यूज करो करती है। आयरिस उस बॉल के ऊपर काफी ज्यादा मैजिक यूज कर रही थी। मैथस यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम थोड़ा मैजिक कम कर दो, लेकिन आयरिस को ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा मैजिक करना है, इसलिए वो और भी तेजी से उसके ऊपर मैजिक करने लगती है। इसके बाद तो सारा डेंजर हिलने लगता है और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर समन होने लगता है। यहाँ पर ये देख के वो चारों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ चुका था। मैथस यहाँ पर उस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अभी तो मुझे अब स्टोन मिलेगा ना सबसे बड़ा वाला। आयरिस यहाँ पर सबसे पहले उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन वो ड्रैगन तो एक ही हिट के अंदर उसे उड़ाकर फेंक देता है दूर। मैथस यहाँ पर आयरिस से कहता है कि क्या तुम ड्रैगन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, लेकिन आयरिस यहाँ पर ट्राई करती है बोलने की। आयरिस यहाँ पर उस ड्रैगन से कहती कि अरे गधे तुम पागल तो नहीं हो गए ना। ये सुनने के बाद तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा और भी गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर लूरी यहाँ पर एरो को इनसाइड करके आल्मा को दे देती है। आल्मा यहाँ पर एरो की मदद से उस ड्रैगन पर अटैक कर देती है। मैथस यहाँ पर एक आइडिया लगाता है और चारों तरफ एक स्टोन को बिछाने लगता है, जिसकी मदद से वो ड्रैगन को आराम से खत्म कर पाए। यहाँ पर उस ड्रैगन को दोबारा से एरो लगता है ना, तभी वो गुस्से में आकर उन दोनों लड़की के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में आयरिस आकर उसे एक मुक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन दूर जाकर गिरता है, जो देख के आल्मा और लूरी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आकर आयरिस के ऊपर पैर रख देता है। इसकी वजह से आयरिस तो जमीन के अंदर ही घुस जाती है। वो कहती है कि मुझे डॉज करना भी नहीं आता। वो ड्रैगन यहाँ पर फायर अटैक करने वाला था, लेकिन मैथस उसे रोक लेता है। यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगते हैं और यहाँ पर मैथस ने पूरा प्लान अपना बना लिया था। यहाँ पर मैथस अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर लेता है और एक पावरफुल स्पेल कर देता है। मैथस यहाँ पर उन सभी को कहता है कि यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। आयरिस यहाँ पर दौड़ते दौड़ते जा रही थी, लेकिन वो गड्ढे में जाकर गिर जाती है। मैथस उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर सही टाइम पर मैथस ने बैरियर मैजिक से आयरिस को बचा लिया था। अब इसके बाद धुआं हटने के बाद आयरिस एक बड़ा सा स्टोन लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वापस से एकेडमी के अंदर पहुंच चुके थे। अब वहाँ पर मैथियस सभी को ट्रेनिंग देने वाला था। आयरिस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी ताकि उसकी ह्यूमन बॉडी ड्रैगन पावर को अच्छी तरीके से यूज कर पाए, और इसमें आल्मा उसकी मदद कर रही होती है अपने एरो से। लेकिन आयरिस ट्रेनिंग करते करते ही गिर जाती है, लेकिन आल्मा उसकी यहाँ पर टांग खींचने लगती है, लेकिन आयरिस तो यहाँ पर अपना मुंह फुलाने लगती है।
अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैथियस लूरी को एन्चेंटमेंट मैजिक सिखाने वाला था। यह सुनकर तो लूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर मैथियस लूरी को समझाने लगता है कि कैसे वो स्वॉर्ड के अंदर एन्चेंट कर सकती है एक से ज्यादा एन्चेंटमेंट। मैथियस यहाँ पर कहता है कि 8 तरह से हम एन्चेंटमेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। लूरी इसके बाद काफी ज्यादा मेहनत करती है इस एन्चेंटमेंट को सीखने के लिए। लूरी ने काफी देर तक मेहनत करने के बाद एक स्वॉर्ड के ऊपर काफी सारे एन्चेंटमेंट उसने लगा दिए थे और मैथियस ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आयरिस ने भी अपने ड्रैगन पावर ऊपर काफी सारा अच्छा कंट्रोल कर लिया था। तभी मैथियस कहता है कि मैंने सभी के लिए वेपन्स बनाए हैं। यहाँ पर सभी लड़कियां अपने अपने वेपन्स को ट्राई कर रही थी और सारे वेपन्स काफी ज्यादा ओवर पावर होते हैं। यहाँ पर आयरिस भी अपने वेपन को यूज करती है जिसकी मदद से वो आधे स्कूल को तो तबाह कर देती है। ऐसे ही वो सभी लोग आपस में काफी देर तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सभी को ऑर्डर देते हैं कि हम बैरियर मैजिक लगाने वाले हैं जल्दी से। दूसरी तरफ यहाँ पर मैथियस भी प्लानिंग कर रहा था बैरियर मैजिक बनाने के लिए। यहाँ पर एक लड़की आकर कहती कि हमें डीमन एक्टिविटी के बारे में कुछ पता चला है। यहाँ पर मैथियस लूरी और आल्मा को हैंडल करने के लिए यह प्रॉब्लम देता है। मैथियस कहता है कि मैं बैरियर मैजिक बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसे हैंडल कर दो। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो तीनों फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे और तभी आसमान में वहां पर एक मैजिक एनर्जी बाहर निकल रही थी। तभी लूरी एक मैजिक स्टोन निकाल लेती है। तभी उसे याद आता है कि मैथियस ने एक एडवाइस दी थी। लूरी यहाँ पर उस स्टोन की मदद से उस एरो के ऊपर काफी सारे एन्चेंटमेंट लगा देती है। आल्मा उसे थैंक यू कहते हैं इस एरो के लिए। तभी अचानक से उस पोर्टल के अंदर से एक डेमन बाहर निकल आता है और तभी आल्मा उसे एक ही एरो के अंदर खत्म कर देती है। यहाँ पर आल्मा दूसरे एरो को लेकर तैयारी थी। तभी अचानक से वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। आल्मा उस एरो को चला देती है लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन लूरी अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन को 2 टुकड़े में काट देती है और तभी अचानक से वहाँ का पोर्टल भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों वापस से मैथियस के पास आ जाती है और सारी बातें वो मैथियस को बताने लगती है। लूरी कहती है कि सारे डीमंस प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं और जल्दी से वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल को ये सारी बातें बताने के लिए आ गई थी। लेकिन तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ से एक डीमन निकलता है। तभी वो डीमन ह्यूमन को देखते ही सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी सारे स्टूडेंट वहाँ पर एक बैरियर मैजिक लगा देते हैं जिसकी वजह से वो उस अटैक से बच गए थे। ये देखने के बाद वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर आल्मा भी अपने एरो से अटैक कर देती है लेकिन वो एरो आराम से वो पकड़ लेता है। यहाँ पर लूरी भी एन्चेंट करके काफी ज्यादा थक गई थी। लूरी कहती कि मुझे और टाइम चाहिए एक पावरफुल एरो एन्चेंट करने के लिए। आल्मा कहती कि ठीक है और यहाँ पर सभी मिलकर उस डीमन को रोकने लगते हैं और यहाँ पर लूरी भी एक पावरफुल एरो को एन्चेंट कर देती है। आल्मा यहाँ पर उस एरो को लेकर डीमन पर अटैक कर देती है और जिसके बाद वो डीमन आराम से उस एरो को डॉच कर लेता है। आल्मा ने यहाँ पर उस एरो के डायरेक्शन को फेर दिया था और फिर से वो एरो सीधा डीमन के पीठ के ऊपर लगता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहाँ पर ही वो डीमन खत्म हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग डीमन को हरा दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे और भी डीमंस वहाँ पर आ जाते हैं और इतने सारे डीमंस को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मैथियस आ जाता है। तभी यहाँ पर मैथियस एक डीमन को आराम से हरा देता है और ये देख के डीमन का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फुल फॉर्म के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैथियस ने सारे डीमंस को आराम से खत्म कर दिया था। अब इसके बाद वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मैथियस को हक कर लेती है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट और प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा खुश थे। मैथियस यहाँ पर कहता है कि मैंने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है बैरियर मैजिक बनाने के लिए। तभी यहाँ पर मैथियस एक क्रिस्टल के अंदर एक स्टोन रख देता है जिसकी वजह से बैरियर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके बाद किंगडम के चारों तरफ एक बैरियर मैजिक लग जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैथियस यहाँ पर कहता है कि वो वाला स्टोन अभी एक्टिवेट हो गया होगा और काफी सारे डीमंस यहाँ पर ही आ रहे होंगे। अब इसके बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं उस फाइट के लिए और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर किंगडम की तरफ अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे। यहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर के ऊपर बड़े बड़े स्पेल मैजिक यूज करने लगते हैं। मैथियस कहता है कि मैंने काफी सारे यहाँ पर ट्रैप लगा दिए हैं और यहाँ पर सभी की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेज के मॉन्स्टर आने वाले थे, इसलिए मैथियस यहाँ पर फाइट करने के लिए सबसे आगे आ गया था। मैथियस ने यहाँ पर आयरिस को पकड़ के सीधे गोलम के ऊपर फेंक दिया था, जिसके बाद आयरिस के लगते ही वो गोलम तो चूर चूर हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आराम से उस गोलम को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे और भी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर काफी सारा मैजिक निकलने लगता है। तभी मैथियस उसके अंदर काफी सारे स्टोन डाल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर समन हो जाता है। मैथियस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि उसे एक ताकतवर ओपोनेंट मिला है। अभी यहाँ पर मैथियस अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके पैर काट देता है लेकिन उस मॉन्स्टर ने अपने हीलिंग मैजिक से अपने आप को फिर से हील कर लिया था। मैथियस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के ऊपर काफी सारे माना स्टोन यूज करता है जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर ऊपर काफी सारे मैजिक स्पेल कर देता है और काफी सारे स्पेल की मदद से वो कंबाइन कर लेता है मैजिक को और मैथियस यहाँ पर अपने पावरफुल मूव से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते कि वो सभी लोग प्रिंसिपल के पास पहुंच चुके थे। मैथियस यहाँ पर कहता है कि मैं अब एकेडमी छोड़कर नए एडवेंचर की तरफ जाने वाला हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे एक स्पेशल स्कॉलरशिप दे देते हैं और ये देख के वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा उदास हो जाती है। प्रिंसिपल भी उन तीनों को यहाँ पर स्कॉलरशिप देने का वादा करते हैं। ये सुनकर वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद वो तीनों की न्यू एडवेंचर जर्नी
करनी शुरू हो जाती है। मैथस यहाँ पर कहता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है टोक्यो डंजन। आयरिस यहाँ पर कहती है कि मुझे उस डंजन के बारे में थोड़ा बहुत पता है और यहाँ पर वो सभी लोग मैप के अंदर देखते हैं कि वो डंजन कितना दूर है। तो मैथस यहाँ पर कहता है कि क्यों ना हम शॉर्टकट ले ले यहाँ से। लूरी और आल्मा ये सुनकर तो काफी ज्यादा डरने लगती है यहाँ पर, लेकिन मैथस यहाँ पर शैतानी एक स्माइल देते हुए कहता है कि अब तो मजा आएगा ना। अब इसके बाद वो सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आयरिस कहते हैं कि मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लूंगी और आयरिस कहते हैं कि मुझे काफी जोर से भूख लगी है। मैथस कहता है कि ठीक है, मैं आगे जाके शिकार करके आता हूँ, बाय। और यहाँ पर मैथियस फुल स्पीड के अंदर गायब हो जाता है और मैथियस को काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक मॉन्स्टर मिल जाता है। आल्मा और लूरी कहती कि मैथियस कब आने वाला है वापस से, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदर आ जाता है जिसे देखकर लूरी और आल्मा डर जाती है। लेकिन आयरिस कहती है कि ये बंदर को कहाँ से तुम उठा कर लेकर आए हो, ये कितना बदसूरत दिखता है। मैथियस कहता है कि काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे सिर्फ यही मिला। अब इसके बाद देखते हैं कि मैथियस ने एक पावरफुल मैजिक से एक पिग को पकड़ लिया था। मैथियस यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। लूरी यहाँ पर अपने मैजिक से कुकिंग पॉट बनाने लगती है। आयरिस यहाँ पर लकड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन आल्मा ने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट कर दिया था। लेकिन आयरिस यहाँ पर कहती है कि तुम मेरे फूड को हाथ नहीं लगा सकती। मैथियस कहता है कि इन सभी को तो कुछ भी नहीं आता। इसके बाद वो सभी लोग उस बोर को पकाकर खाने लगते हैं। आल्मा और लूरी ने एक बाइट लेते ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर आल्मा ने अपना एक जादुई काढ़ा बना कर रखा था, वो यहाँ पर मैथियस को देने वाली थी और आयरिस ने जब उस सूप को ट्राई किया ना तभी वो सदमे में ही चली गई। आल्मा कहती कि मैंने इतना भी बेकार नहीं बनाया है। अब इसके बाद वो शाम होने के बाद वो सभी लोग डंजन मिल्किया में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर चारों रिसेप्शनिस्ट से बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो यहाँ पर कहती कि जिसको भी हीलिंग मैजिक आता है वो मेरे साथ चले प्लीज। मैथियस यहाँ पर कहता है कि मुझे आता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि काफी सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए थे और यहाँ के सारे एडवेंचर मरने की हालत में पड़े हुए थे। और यहाँ पर मैथियस डिसाइड करता है कि वो सभी लोग को बचाएगा। मैथियस यहाँ पर सभी लोग को बारी बारी हील करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है। यहाँ पर वो प्रीस्ट गुस्सा होते हैं, कहता है कि तुम्हें पता है कि हीलिंग मैजिक क्या होता है, लेकिन मैथियस उसकी बात ना सुनकर उस बंदे को हील करने लगता है। इसके बाद वो बंदा हील हो जाता है, जो देखकर प्रीस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग काफी देर तक हील करने लगते हैं और 5 घंटे के बाद वो सभी लोग को हील कर देते हैं। और यहाँ पर प्रीस्ट मैथियस के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है कि मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, और वो प्रीस्ट उसे थैंक यू कहता है। अब इसके बाद वो सभी लोग होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग आराम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैथियस कहता है कि मैंने एक सीक्रेट लेटर लिख दिया है जो कि हमें प्रिंसिपल को देना है, और मैंने यहाँ की सारी हालत को इस लेटर के अंदर लिख दी है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा आराम से सोने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लूरी तो सो ही नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पर मैथियस भी काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि वो 3 लड़कियों के साथ एक रूम के अंदर ही सो रहा था। और अगले दिन हम देखते कि वो सभी लोग डंजन के बाहर पहुंच चुके थे। अब इसके बाद हम देखते कि वो वापस से गिल्ड के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो डंजन बॉस का एक सिर दिखाते हैं रिसेप्शनिस्ट को। अब ये देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मैथियस यहाँ पर कहता है कि इन सारी लड़कियों ने इस मॉन्स्टर को हराया है। यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर लॉर्ड को रिपोर्ट करने के लिए वो लिखने लगती है कुछ, लेकिन मैथियस अपने मैजिक से उसे सीक्रेटली देख रहा था। और मैथियस कहता है कि मैं एक वीक हीलर हूँ। यहाँ पर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश था, और हमें एक पार्टी मिल गई है जो कि हमारे लिए काम करेगी। और यहाँ पर मैथियस की टीम पार्टी कर रही होती है कि डंजन बॉस को हराने के बाद। अब इसके बाद वो होटल की तरफ वापस से जा रहे थे, तभी मैथियस नोटिस करता है कि काफी सारे लोग उसके पीछा कर रहे हैं। मैथियस यहाँ पर टेलीपैथी से सभी को समझाने लगता है कि ये सारे लॉर्ड के आदमी है, और मैथियस यहाँ पर सभी के ऊपर इनविजिबल मैजिक कर देता है। और ये देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सभी मिलकर मैथियस को किडनैप कर लेते हैं, और यहाँ पर मैथियस तो एकदम बुरी तरीके से एक्टिंग कर रहा होता है। और ये देखने के बाद तो लूरी और आल्मा तो हंसी तो नहीं रोक पाते अपनी, और उन सभी को ये लगता है कि मैथियस सबसे ज्यादा कमजोर है यहाँ पर। मैथियस यहाँ पर आयरिस को ऑर्डर देता है मारने के लिए, और यहाँ पर आयरिस तो एक एक मुक्के के अंदर सभी को ढेर कर देती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि मैथियस को एक लेटर मिला था किंग की तरफ से, और यहाँ पर मैथियस उस लेटर की मदद से एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक किंग का आदमी आ जाता है और उसे वो किंग का मैसेज देने वाला था। किंग ने उसे ऑर्डर दिया था कि लॉर्ड को तुम्हें अरेस्ट करना होगा, और सभी लोग यहाँ पर तैयार थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग लॉर्ड के हाउस के बाहर पहुंच गए थे। मैथियस यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक से देख रहा था कि उस लॉर्ड के हाउस के अंदर कितने सारे बंदे हैं। मैथियस कहता है कि वो सब हमारे ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर। मैथियस कहता है कि हम सामने जाकर ही अटैक करने वाले हैं, और यहाँ पर मैथियस की टीम सारे मेन दरवाजे के अंदर से ही घुस जाती है। यहाँ पर सारे लोग उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूरी ने अपने बैरियर मैजिक से सभी को बचा लिया था। अब यहाँ पर मैथियस तो अपना फुल फॉर्म के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर सभी के ऊपर थंडर मैजिक से सभी को ढेर कर देता है, और यहाँ पर सभी लोग बेहोशी में चले जाते हैं। मैथियस कहता है कि लॉर्ड एक सीक्रेट जगह पर छुप गया है। तभी यहाँ पर मैथियस एक सीक्रेट डोर को ओपन कर लेता है। पर लॉर्ड किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मैथियस आ जाता है। लॉर्ड को तो यह लग रहा था यह लड़का तो काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो सभी को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन मैथियस एक ही अटैक में सभी को ढेर कर देता है। यहाँ पर किंग का मैसेंजर उस लॉर्ड को एक लेटर दिखाने लगता है, जिसमें लॉर्ड को अरेस्ट करने का लिखा हुआ था, लेकिन वो लॉर्ड यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन मैथियस अपने एक ही चुटकी से उसे बेहोश कर देता है। तभी
तभी मैथेस सेंस करता है कि लॉर्ड डीमन के साथ मिला हुआ है। ये सुनने के बाद सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। मैथेस को लगता है कि जो डंजन के अंदर ड्रैगन वेव है ना, अगर डीमन ने उसको एक्टिवेट कर दिया ना तो सारा शहर ही तबाह हो जाएगी। तभी यह रूम काफी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगता है। मैथेस कहता है कि ड्रैगन वेव को एक्टिवेट कर दिया है और मुझे लगता है कि 2 घंटे के अंदर सिटी के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी मैथेस सेंस करता है कि इसके पीछे ड्रैगन वेव होगी और यहाँ पर आयरिस अपने एक पिकेक्स से सामने की दीवार को तोड़ने लगती है। तभी मैथेस कहता है कि ड्रैगन वेव को एक्टिवेट होने में काफी देर तक टाइम लगेगा। मैथेस कहता है कि मैं इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तभी वो सभी लोग प्लान करते हैं कि सिटी मेल्किया को वो सेव करके रहेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर मैथेस काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका था। तभी वो डीमन के पास पहुंच जाता है जो कि इस ड्रैगन वेव को एक्टिवेट करने वाला था। यहाँ पर वो डीमन टेलीपैथी से दूसरे डीमन के साथ बात कर रहा होता है। तभी वो डीमन मैथेस को यहाँ पर सेंस करता है, लेकिन मैथेस अपने स्वॉर्ड के ऊपर काफी सारे एन्चेंटमेंट लगाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन तो इस सारे अटैक से आराम से बच जाता है। तभी मैथेस को पता चलता है कि उसके पास एक बैरियर मैजिक है। यहाँ पर वो डीमन अपने मैजिक स्पिरिट बॉल से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो डीमन काफी देर तक मैथेस के ऊपर अटैक ही करने लगता है, लेकिन मैथेस अपने बैरियर मैजिक से उस अटैक से आराम से बच जाता है। अब इसके बाद मैथेस उस डीमन के ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है। लास्ट में फाइनली उस बैरियर मैजिक को वो तोड़ देता है। अब यहाँ पर उस डीमन के पास अपना बैरियर मैजिक भी नहीं था। यहाँ पर उसका बॉस उसे ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें अब फाइनल फॉर्म के अंदर आ जाना चाहिए और यहाँ पर वो डीमन अपने फुल पावर से मैथेस के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, लेकिन मैथेस उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है आराम से। मैथेस यहाँ पर उस डीमन के साथ सिर्फ खेल ही रहा था। मैथेस कहता है कि मेरे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो सकते हो। वो मैथेस कहता है कि मैं एक लेजेंडरी सेज भी रह चुका हूँ। अब इसके बाद मैथेस ने उस डीमन को आराम से खत्म कर दिया था। अब इसके बाद सारे मॉन्स्टर डिसिपेयर हो जाते हैं सिटी के बाहर से। मैथेस को यहाँ पर पता चलता है कि उन लड़कियों ने सारा काम कर लिया है। अभी मैथेस यहाँ पर ट्रैक करने लगता है एनिमी के बॉस को। मैथेस यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी लोकेशन को ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और डीमन यहाँ पर कहता है कि अरे बच्चे, तुम तो अभी तक छोटे हो, तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। अब इसके बाद वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं एक जगह पर। मैथेस यहाँ पर कहता है कि उस बॉस को मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं एक डिवाइस बना लूँ जिसकी वजह से उस बॉस को मैं ट्रैप कर सकूँ। अब इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग वापस से कैपिटल के अंदर पहुंच जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वापस से एकेडमी के अंदर पहुंच चुके थे और वहाँ की हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिपेयरिंग काम शुरू होता है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल एडवर्ड आ जाते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। मैथेस यहाँ पर कहते हैं कि क्या हम एक रैंक वाले एग्जाम्स को दे सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एग्जामिनर नहीं है जो कि तुम्हारे टेस्ट ले सके, लेकिन तभी वहाँ पर एडवेंचर गिलुआ आ जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ आज का। मैथेस को उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना सेंस होता है। तभी गिल्ड मास्टर मैथेस से कहते हैं कि ये एस रैंक एडवेंचर है और गिलुआ यहाँ पर कहता है कि मैं मैथेस से बैटल करना चाहता हूँ। मैथेस यहाँ पर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। गिल्ड मास्टर यहाँ पर कहता है कि गिलुआ अपने कॉम्बैट स्किल के अंदर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है और उसे स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी देर तक स्वॉर्ड से फाइट होती रहती है, लेकिन लास्ट में मैथेस एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर गिलुआ भी मान जाता है कि वो हार गया है। अब ये देख के वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गिलुआ उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। मैथेस यहाँ पर कहता है कि मैं अब ए रैंक वाली पार्टी हो गया, अब मैं काफी जगह पर घूम सकता हूँ जहाँ पर रिसर्च एरिया होता है। यहाँ पर गिलुआ सिटी ऑफ फोकिया के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पर काफी सारे अजीब चीजें हो रही है। गिलुआ यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्ती हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग नेक्स्ट सिटी के अंदर जाने वाले थे, जहाँ के गार्ड उन सभी के पास को चेक करते हैं। तभी मैथेस को सेंस होता कि कोई हमें ट्रैप में फंसाने वाला है। तभी यहाँ पर काफी सारे एरोस की बारिश होने लगती है। तभी आयरिस यहाँ पर गुस्से में आकर कहती कि मैं इन सभी को मार दूंगी। अब तभी मैथेस उसे यहाँ पर रोक लेता है। तभी यहाँ पर लूरी एक मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से वो सभी लोग सो जाते हैं। अब इसी के साथ साथ लूरी और आलमा भी यहाँ पर सो जाते हैं। आयरिस उन दोनों को ऐसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर लूरी यहाँ पर आलमा के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। आलमा कहती है कि ये सारा किसने किया, लेकिन आयरिस कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथेस की टीम यहाँ पर फोगिया के अंदर पहुंच चुकी थी। लूरी यहाँ पर सेंस करती है कि टाउन के अंदर काफी सारे डीमंस है। मैथेस यहाँ पर कहता है कि सिर्फ 30 ही डीमन है यहाँ पर, जिसे तो मैं आराम से खत्म कर दूंगा। मैथेस यहाँ पर कहता है कि डेमी डीमंस बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो मैथेस यहाँ पर कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है जिसे हम आराम से उसे खत्म कर दे। तभी यहाँ पर मैथेस एक सीक्रेट दरवाजे को ओपन कर लेता है और इस दरवाजे की मदद से सिटी ऑफ फोगिया के अंडरग्राउंड के अंदर हम जा सकते हैं। तभी यहाँ पर मैथेस सेंस करता है कि आसपास एक डीमन है। तभी मैथेस अपने मैजिक से वॉल के आर पार चला जाता है और अपने हाथ की मदद से उस डीमन को हिप्नोटाइज कर लेता है। इसके बाद वो सभी लोग फोगिया के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर वो देखते कि सारे ह्यूमंस तो यहाँ पर ज़ॉम्बी की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। तभी मैथेस सभी को समझाते हुए कहता है कि ये सारे डीमन के कंट्रोल के अंदर है। तभी वो एक आदमी को पकड़कर उसके ऊपर एक सिंबल देखने लगता है जो कि डीमंस ने उसके ऊपर बनाया है। मैथेस यहाँ पर प्लान करता है कि क्यों ना हम हमारे ऊपर भी एक ऐसा निशान बना दे हम, और यहाँ पर मैथेस सभी के ऊपर
ऐसा एक निशान लगा देता है। अब इसके बाद वो सभी लोग आराम से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी मैथ्यूस यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे मैजिक स्टोन है। इस मैजिक स्टोन से इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सारी सिटी भी तबाह हो सकती है। मैथ्यूस कहता है कि इन सभी के पास इतने सारे मैजिक स्टोन है जो कि हमारे किंगडम को आराम से वो खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैथ्यूस प्लानिंग करता है सभी लोग को बचाने के लिए। मैथ्यूस यहाँ पर एक मैप को निकाल कर अपनी प्लानिंग के बारे में सारी कुछ चीजें बताने लगता है। यहाँ पर मैथ्यूस कहते हैं तुम सभी लोग बाकी चीजों को देख लेना, मैं सारे डीमंस को आराम से खत्म कर दूंगा। अब तो डीमन गए। तभी यहाँ पर डीमन का लीडर कहता है कि वहाँ पर काफी सारा माना निकल रहा है। तभी यहाँ पर वो सभी लोग को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ वहाँ पर चेक करो कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम मैथ्यूस को देखते हैं जो कि सारे डीमंस को आराम से खत्म कर रहा होता है। यहाँ पर मैथ्यूस एक एक करके सारे डीमंस को खत्म कर रहा था। हम यहाँ पर मैथ्यूस का प्लान देखते हैं जो कि आयरिस को टारगेट रखकर सारे डेमी ह्यूमन उस पर ही अटैक करने वाले हैं। आयरिस यहाँ पर कहती कि मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी है सारे डीमंस के साथ। और यहाँ पर आयरिस सभी डीमंस को अपने पीछे काफी देर तक घुमा रही थी और यहाँ पर मैथ्यूस एक एक करके सारे डीमंस को खत्म कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों सीक्रेटली उस डीमन पर अटैक करते हैं। यहाँ पर सारे डीमन मिलकर एक स्पेल करते हैं, लेकिन मैथ्यूस ने सभी के ऊपर ऐसा स्पेल कर दिया था डीमंस उनकी लोकेशन ना ढूंढ पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यूस एक एक करके सारे डीमंस को यहाँ पर खत्म कर रहा था। तभी उस डीमन का लीडर यहाँ पर आ जाता है जो कि डीमन के साइड को देख रहा था, जो कि दोनों साइड से उस पर अटैक हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलोआ भी यहाँ पर पहुंच चुका था जो कि एस रैक एडवेंचर है। और यह प्लान मैथ्यूस का था जो कि गिलोआ को एक रीइंफोर्समेंट के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर मैथ्यूस भी काफी ज्यादा खुश था कि उसका प्लान अभी काम आ गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गिलोआ उस डीमन लीडर के साथ लड़ रहा था और गिलोआ यहाँ पर काफी देर तक उसके साथ लड़ने के बाद काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। और यहाँ पर वो दोनों अपना लास्ट फाइनल मूव कर देते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच की फाइट के अंदर गिलोआ जीत गया था। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते कि वो डीमन की आंख फिर से खुल गई थी। यहाँ पर तभी यहाँ पर वो डीमन फिर से उठकर लूरी और आल्मा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मैथ्यूस आकर उन दोनों को बचा लेता है। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि और भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, इस डीमन को कोई और भी ज्यादा पावरफुल डीमन उसे कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर वो डीमन मैथ्यूस को एक मैसेज देने के लिए आया था। अब इसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद मैथ्यूस गिलोआ को हिल कर देता है। यहाँ पर सभी लोग हिप्नोसिस से बाहर आ गए थे। गिलोआ यहाँ पर कहता कि इन सारी चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। अब इसके बाद हम देखते कि मैथ्यूस की टीम एक मैजिकल डिवाइस के लिए यहाँ पर सफर कर रही होती है। तभी यहाँ पर मैथ्यूस की टीम एक पुराने डंजन के अंदर पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पिरामिड होता है। तभी यहाँ पर मैथ्यूस अपने मैजिक से उस पिरामिड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो पिरामिड ऊपर उठने लगता है और उसके नीचे एक बड़ी सी सुरंग दिखती है। मैथ्यूस यहाँ पर उस डंजन के अंदर जंप कर देता है और ये देखने के बाद वो सभी लोग भी जंप कर देते हैं। तभी यहाँ पर मैथ्यूस और बाकी सभी को एक मैजिक डिवाइस दिखता है और मैथ्यूस यहाँ पर सभी लोग को कहता है कि यहाँ पर काफी सारे और भी आइटम है जो कि तुम्हें पसंद आएंगे। अब इसके बाद मैथ्यूस अपने पावर की मदद से इस डिवाइस को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूरी एक पुरानी सी सोर्ड लेकर पहुंच जाती है। मैथ्यूस ने जब उस सोर्ड को देखा तो काफी ज्यादा वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इस सोर्ड को तो मैंने पिछली जिंदगी के अंदर बनाया था। लेकिन तभी वहाँ पर आल्मा भी एक आइटम को लेकर आ जाती है जो कि एक जाइंट भाला होता है। मैथ्यूस कहता है कि इस भाले से तुम खुद को भी मार लूंगी। आयरिस यहाँ पर एक डब्बे को लेकर आ जाती है जो कि इसके अंदर काफी ज्यादा खाना भरा हुआ था। आयरिस उस डब्बे को खोल लेती है। तभी वहाँ पर काफी सारे बदबू आ जाती है। मैथ्यूस कहता है कि ये सारी चीज को तुम लाई क्यों। अब इसके बाद मैथ्यूस उस मैजिक डिवाइस को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद काफी सारा डेटा उसके तरफ दिखने लगता है। मैथ्यूस यहाँ पर एक मैजिक क्रिस्टल को उसके ऊपर रख देता है। तभी यहाँ पर सारी सिस्टम ओवरलोड होने लगती है। तभी उस सिस्टम के अंदर आईडीएस को दिखाया जाता है। मैथ्यूस यहाँ पर समझाने लगता है कि मैंने इसे 1000 साल पहले हराया है, जो कि डीमंस के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि हजारों साल पहले ह्यूमंस को खत्म करने के लिए आया था। आयरिस यहाँ पर एक आइडिया देते कि क्या हम एक पावरफुल वेपन को नहीं ढूंढ सकते। मैथ्यूस कहता है कि ऐसा तो वेपन है जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड है। मैथ्यूस कहता है कि मैंने किंग के रूम के अंदर देखा था लेकिन मुझे नहीं मिली स्वॉर्ड। तभी हम अगले सीन के अंदर देखेंगे डीमन आरडीएक्स अपनी कैद से आजाद हो चुका है। तभी सभी को एक पावरफुल सेंस होता है ऑरा, जो कि आरडीएक्स का होता है। मैथ्यूस यहाँ पर कहता है कि हमें जल्दी से अब लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा। मैथ्यूस यहाँ पर उन दोनों को किंगडम के अंदर वापस से जाने के लिए कहता है। लूरी और आल्मा आराम से उस बैरियर के पार चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथ्यूस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार था आरडीएक्स से लड़ने के लिए। यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को फुल्ली इनसाइड करने लगता है। यहाँ पर आल्मा और लूरी भी किंगडम के अंदर पहुंचने वाले थे। तभी वो दोनों डीमन का ऑरा सेंस करते हैं। तभी यहाँ पर मैथ्यूस अटैक कर देता है दरार के अंदर। तभी वो यहाँ पर आईडीएस को रोकने लगता है टेलीपोर्ट होने के लिए। आयरिस यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं अपनी ड्रैगन ब्रेथ यूज करने के लिए। तभी यहाँ पर आयरिस अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर आल्मा और लूरी कहते हैं कि हमें जल्दी से रॉयल पैलेस के अंदर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरिस के अटैक करने के बाद भी आरडीएक्स को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर आरडीएक्स अपनी आइटम बॉक्स के अंदर से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और मैथ्यूस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी मैथ्यूस उसके स्वॉर्ड स्लैश को काफी सारे बैरियर मैजिक से रोकने लगता है यहाँ पर। तभी आरडीएक्स मैथ्यूस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लूरी और आल्मा को देखते हैं जो कि रॉयल पैलेस के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ के गार्ड उन दोनों को रोकने के लिए सामने आ गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। तभी लूरी यहाँ पर किंग को आरडीएक्स के बारे में बताने लगती है। तभी किंग उसे दोनों को परमिशन दे देता है जाने के लिए। दूसरी तरफ
यहाँ पर मैथेस आरडीएक्स के काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक को डॉज कर रहा था बार बार। मैथेस यहाँ पर काफी देर तक फाइट करने के बाद वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। मैथेस यहाँ पर कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको रोक कर यहाँ पर ही रखना होगा। आरडीएक्स यहाँ पर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर बन चुके हो। यहाँ पर दूसरी तरफ लूरी और आल्मा को देखते हैं जो कि रूम के अंदर काफी देर तक स्वॉर्ड को ढूंढ रहे थे। तभी मैथेस का दिया हुआ मैजिक स्टोन यहाँ पर ग्लो करने लगता है। तभी उस बॉक्स के अंदर से लेजेंडरी स्वॉर्ड मिलती है। तभी वो स्वॉर्ड को जल्दी से मैथेस के पास पहुंचने लगती है। यहाँ पर आरडीएक्स बहुत ज्यादा बड़ा अटैक कर देता है बैरियर के ऊपर। इसकी वजह से मैथेस का ध्यान भटक जाता है यहाँ पर। तभी यहाँ पर कुछ डीमन लूरी और आल्मा को रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लूरी और आल्मा ने एक साथ मिलकर उस डीमन को आराम से खत्म कर दिया। तभी यहाँ पर दूसरा डीमन आ जाता है जो कि स्टूडेंट को लेकर आया था। वो डीमन कहता है कि वो स्वॉर्ड को मुझे अब दे दो, वरना मैं इन दोनों स्टूडेंट को यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ मैथेस भी काफी ज्यादा शौक था कि आरडीएक्स इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। यहाँ पर आरडीएक्स फिर से बैरियर को तोड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन यहाँ पर आरडीएक्स बैरियर के ऊपर नहीं लेकिन आयरिस के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन मैथेस अपने बैरियर में से उसे बचा लेता है। यहाँ पर आरडीएक्स काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम कमजोर लोगों को बचाना चाहते हो। यहाँ पर वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी चिंता मत करो, तुम इस डीमन को अपना वेपन मत देना। लेकिन यहाँ पर आल्मा और लूरी डिसाइड करते हैं सारे वेपन्स देने के लिए। यहाँ पर मैथेस का माना काफी ज्यादा लो हो चुका था। तभी वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं फिर से रीइंकार्नेशन लेकर फिर से इसे मारने की ट्राई करूं। इसके बदले मैथेस को अपनी सारी फ्रेंड और पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा। मैथेस यहाँ पर डिसाइड करता है कि मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दूंगा। मैथेस यहाँ पर बार बार आरडीएक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल और काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पर आल्मा अपना मौका देखकर उस डीमन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर सभी ने मिलकर उस डीमन को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर मैथेस डिसाइड करता है अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करने का। मैथेस यहाँ पर अपनी लाइफ एनर्जी को यूज कर आरडीएक्स के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, और यहाँ पर मैथेस और आयरिस मिलकर एक साथ अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर आयरिस अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर आल्मा मैथेस के पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड फेंक देती है। तभी मैथेस ने उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, लेकिन तभी आरडीएक्स ने अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर दिया था मैथेस के। ये देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखने के बाद लूरी बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ पर मैथेस का नाम चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड चमकने लगती है और यहाँ पर मैथेस पूरी तरह से हील हो चुका था, और ये लेजेंडरी स्वॉर्ड मैथेस के मरने के बाद फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। मैथेस यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि उसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। आरडीएक्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैथेस इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। यहाँ पर मैथेस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद मैथेस एक ही हिट से आरडीएक्स को खत्म कर देता है। यहाँ पर आरडीएक्स एक स्माइल के साथ ही गायब हो जाता है। अब इसके बाद मैथेस नीचे आ जाता है। यहाँ पर लूरी दौड़ते हुए उसे हक कर लेती है और यहाँ पर खुश थी कि मैथेस यहाँ पर जिंदा है। मैथेस यहाँ पर शर्माने लगता है और उसकी इंजरी खुल जाती है सभी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एडवर्ड आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर मैथेस अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो इस एनिमे का सीजन 1 यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ज्यादा ज्यादा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से जाना, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।